एक टीम जिसके पास दुनिया के मोस्ट एक्सप्लोसिव हिटर्स हैं और सेम टाइम पे उनका मिडल ऑर्डर एक क्वेश्चन मार्क भी, कैसे? आज हम लोग बात करने वाले हैं आईपीएल की एक फ्रेंचाइज एसआरएच सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में। उनका शॉर्ट एनालिसिस करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बाउंड्री टॉक। मैं हूं फैजान इरफान सईदी एंड यू आर वाचिंग बाउंड्री टॉक। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं उनकी स्ट्रेंथ्स के बारे में। उनकी पहली स्ट्रेंथ है उनका एक्सप्लोसिव टॉप ऑर्डर। देखिए, ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उनका टॉप ऑर्डर कितना एक्सप्लोसिव है और वो लोग क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ट्रेविस हेड, बंदे का नाम ही काफी है। जिस दिन वो चलता है तो फिर खाली वो ही चलता है। और उसने ये चीज बताई है कि मैं फिनिश नहीं हुआ एशेस के अंदर, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के अंदर, जब उसने इंग्लैंड बॉलर्स को टेस्ट मैच के अंदर धोया। तो उसने ये बता दिया कि मैं तैयार हूँ और आईपीएल के अंदर मैं एक खुर्राट गाय की तरह हूँ कि जिस दिन मैं चलूंगा तो उस दिन मैं सबको उड़ा के रख दूंगा। उसके बाद अभिषेक शर्मा की बेशक वर्ल्ड कप के अंदर उस तरीके की फॉर्म नहीं थी, बट उन्होंने फाइनल में बताया कि मैं फॉर्म में आ चुका हूँ और मैं इस आईपीएल के अंदर तबाही मचाने वाला हूँ। ये दोनों ही चल जाए ना तो हम लोगों ने देखा है इन्होंने पावर प्ले के अंदर भी 100 रन बनाए हुए। उसके बाद ये कम थोड़ी था। उसके बाद ईशान किशन, जो कि इस सीजन कप्तानी भी करने वाले हैं। पैट कमिंस शुरू के मैचेस के अंदर अवेलेबल नहीं होंगे, जिस वजह से ईशान किशन को कप्तानी मिल गई है। और इस बंदे ने बताया जब मेरे ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो मैं निखर कर आऊंगा। किसी किसी पे प्रेशर पड़ता है तो वो बैठ जाता है, बट कोई कोई प्रेशर के अंदर और ज्यादा निखर कर आता है। और वो बता चुके हैं मैं किसी की भी जगह ले सकता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने शुभमन गिल की जगह ली तो उन्होंने उनको बिल्कुल रिप्लेस करके बता दिया, परफॉर्म करके दिखाया। पाकिस्तान जैसे इंपॉर्टेंट गेम के अंदर उन्होंने इंडिया को, मैं तो बोलूंगा कि अकेले जितवाया। वरना अगर वो नहीं चलते तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती थी इंडिया के लिए। बट उन्होंने इंडिया को मुश्किल से निकाला और मेरे ख्याल से शायद इसी तरीके से वो एसआरएच को भी मुश्किल से निकालेंगे और अलग नजर आएंगे। उसके बाद जो दूसरी इनकी स्ट्रेंथ है वो है पावर हिटिंग इन मिडल ऑर्डर। देखिए, लियम लिविंगस्टन, हेनरिच क्लासन, नीतीश कुमार रेड्डी, अभी तो कुछ नाम मैं मिस भी कर रहा हूँ, बट इनका मिडल ऑर्डर भरा पड़ा है भाई। मिडल ऑर्डर अगर, लेकिन मैं मिडल ऑर्डर को इसलिए कह रहा था कि वो उसके लिए मुश्किल हो सकती है अगर ऊपर से जल्दी आउट हो जाते हैं। लेकिन ऊपर से जल्दी आउट नहीं होते और मिडल ऑर्डर को छठे सातवें ओवर के बाद ही बैटिंग मिलती है। तो आप लोग देखेंगे जिस तरीके से हेनरिच क्लासन है वो बैकफुट पे जाके जो छक्के मारते हैं, फ्रंट फुट बैकफुट दोनों पे मजबूत है, स्पिनर के खिलाफ भी और पेसर के खिलाफ भी। तो मिडल ऑर्डर भी इनका जो है इनकी एक स्ट्रेंथ के अंदर ही आएगा। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो है, तीसरी जो स्ट्रेंथ है वो है स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक। देखिए, इस चीज के ऊपर आप थोड़ा सा सोच रहे हो कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, बट अगर हम लोग देखें तो इनके पास बॉलिंग भी ठीक ठाक है। जब पैट कमिंस फिट हो जाएंगे, जब पैट कमिंस नहीं भी होंगे, तो उस वक्त ब्राइडन कार्ड्स के इनके पास ऑप्शन आ जाता है जो कि बैटिंग भी कर लेते हैं और उन्हीं की तरह बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो इनकी बॉलिंग भी अच्छी खासी मजबूत है। उसके बाद जो इनकी चौथी स्ट्रेंथ है और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है मेरे हिसाब से वो है एग्रेसिव इंटेंट। देखिए, टी20 के अंदर आपको मॉडर्न डे के साथ चलना पड़ता है और ये टीम बिल्कुल उस चीज को फॉलो करती है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली क्रिकेट खेलती है। ऊपर से नीचे के इनके पास हिटर्स ही हिटर्स हैं। नीचे तक भी इनके पास नीतीश कुमार रेड्डी, लिविंग लिविंगस्टन, ऊपर से अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और ट्रेविस हेड का मैंने आपको बताया भी है। बीच में हेनरिच क्लासन। तो हम लोगों के पास रह क्या जाता है भाई, ये टीम हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली क्रिकेट खेलेगी और मेरे हिसाब से ये ज्यादातर पास की होगी, क्योंकि इतने सारे बैट्समैन जब आपके पास आ जाते हैं हाई हिटिंग वाले, तो फिर आप लोग लंबा जा सकते हैं, यू कैन गो थ्रू। उसके बाद मैं अगर इनकी वीकनेसेस की बात करूं तो वीकनेस है कि जो पहली वीकनेस है वो है कि मिडल ऑर्डर इंस्टेबिलिटी। देखिए, मिडल ऑर्डर के अंदर बेशक बहुत बड़े बड़े नाम है, हेनरिच क्लासन है, लियम लिविंगस्टन है, उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी है। लेकिन फिर वही बात कि जब ऊपर से विकेट जल्दी गिर जाएंगी, जैसे मिसाल के तौर पे ऊपर से 3 आउट हो जाते हैं, जिस तरीके से सेमीफाइनल में पहले हुआ अभी तक, फाइनल के अंदर हुआ अभी तक की केआर के साथ पिछले पिछले सीजन। तो इनके ऊपर अचानक से प्रेशर आ जाता है और इनके कप्तान को हम लोगों ने बोलते हुए सुना भी है, पैट कमिंस को, कि मैं बोलता हूँ मुझे सेव स्कोर नहीं चाहिए, सबके सब मारते हुए आउट हो जाओ। तो फिर वही चीज कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली जगह क्रिकेट खेलते हो तो फिर रिस्क भी उतना ही इन्वॉल्व हो जाता है। तो इनकी एक वीकनेस होगी, अगर ऊपर से टॉप ऑर्डर नहीं चल पाता, अभिषेक शर्मा की अल्लाह ना करे फॉर्म नहीं होती, तो फिर इनके लिए मसला हो सकता है। उसके बाद फिर मैं अगर दूसरी वीकनेस की बात करूं तो वह है ओवर डिपेंडेंस ऑन की प्लेयर्स। देखिए, अभिषेक शर्मा के ऊपर, ट्रेविस हेड के ऊपर और इसके अलावा हेनरिच क्लासन के ऊपर और ईशान किशन के ऊपर, ये लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे। मेरे हिसाब से ये लोग नहीं डिपेंड कर सकते लियम लिविंगस्टन के ऊपर, क्योंकि उन्होंने आईपीएल के अंदर इससे पहले भी बहुत अच्छा नहीं किया है। अगर वो अच्छा करते तो ये एक हैरान कौन बात होगी, बट इतना अच्छा उन्होंने इससे पहले किया नहीं है।
तो वही चीज़ के इनके जो मेन प्लेयर्स हैं उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगी और ये इनकी एक वीकनेस में आता है। उसके बाद जो तीसरी वीकनेस है वो है स्पिन डिपार्टमेंट कंसर्न। देखिए कोई भी इनके पास बहुत बड़ा नाम नहीं है स्पिनर्स के अंदर, और स्पिनर्स आपको चाहिए होंगे जब आप आईपीएल के खेले जाएंगे, जो ही आपके मैचेस चेन्नई में होंगे या अपने होम अवे मैचेस होंगे जहाँ पे थोड़ी सी भी स्पिन फ्रेंडली पिचेस होगी, तो वहाँ पे लोग स्ट्रगल कर सकते हैं क्योंकि इनके पास स्पिन ऑप्शन ज़्यादा नहीं है। उसके बाद जो चौथा है वो है कि इनकंसिस्टेंट इशू, क्योंकि देखिए मैंने फिर वही बात की कि जब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड क्रिकेट खेलेंगे तो हर गेम में ऐसा नहीं होगा कि आप 250 करेंगे, और जब आप 250 नहीं करेंगे तो इन्होंने बोला है कि फिर हम लोग 160 भी नहीं करेंगे। तो वो चीज़ इनके एक जो है वो वीकनेस में आ जाती है। ये मेरे हिसाब से इनकी लास्ट वीकनेस है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, देखिए इनके पास जो यंग प्लेयर्स हैं, अब जैसे ईशान किशन को कैप्टनसी का मौका मिला है तो उनके पास मौका है, और अभिषेक शर्मा के पास ये मौका है कि वो लोग अच्छा खेल के, क्योंकि जो ये साल है वो वनडे का साल है, वनडे का वर्ल्ड कप होने वाला है, और सबके सब जो यंग प्लेयर्स हैं इंडिया के ओपनर्स वो सबके सब कोशिश करेंगे कि हम लोग जगह बनाएं, क्योंकि वो चाहेंगे शुभमन गिल से अच्छा परफॉर्म करें और वो अपना नाम भी दर्ज करवाएं, क्योंकि शुभमन गिल को जिस तरीके से जो है वो रिप्लेस किया था ईशान किशन ने, तो उन्होंने आगे बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो वो लोग भी चाहेंगे कि हम लोगों को मौका मिले। उसके बाद जो दूसरी मेरे हिसाब से इन लोगों का वो है अपॉर्चुनिटी है, वो फिर वही बात कैप्टनसी फैक्टर के शुरुआत में जिस तरीके से कैप्टनसी ईशान किशन को मिलेगी तो उनके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि वो अपने आप को साबित करेंगे मैं एक अच्छा कप्तान बन सकता हूँ आगे जाके इंडिया के लिए भी, क्योंकि बंदा भी यंग है, अभी इतना बड़ा नहीं है बंदा। उसके बाद जो तीसरा वो है इनके पास अपॉर्चुनिटी है वो है कि बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन है। भाई जब बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन होगी तो फिर वही बात कि ये वो टीम है जो अपने दिन पे 300 रन ही बना सकती है, 270 280 290 300 ये बहुत आराम से कर सकती है जो इनका दिन होगा। तो फिर वही चीज़ इनकी अपॉर्चुनिटी में आता है कि अच्छे से अच्छा खेलें और अच्छे से अच्छे रन बनाएं। उसके बाद जो है वो चौथी अपॉर्चुनिटी के मोमेंटम के साथ चलें। देखें ये लोग बोल सकते हैं कि हम लोग 280 300 रन बना सकते हैं, बट अगर आप सेमीफाइनल या फाइनल के अंदर चेस करने के लिए जाते हो और टोटल इतना नहीं है तो इनको मोमेंटम के साथ जाना चाहिए, ये इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। अगर ये लोग तेज खेलते पे आउट हो जाएंगे तो फिर वही फैंस जो आपको अच्छा खेलने पे तेज खेलने पे आपका साथ देते हैं फिर वही आपको बोलेंगे कि भाई इतने तेज खेलने की क्या जरूरत थी, तो मोमेंटम के साथ जाए, ये इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। उसके बाद थ्रेड्स थ्रेड्स जो इनके लिए सबसे पहला थ्रेड है वो है इंजरी रिस्क। जैसे पैट कमिंस शुरुआत में इंजर्ड हो गए और पैट कमिंस की कमी कहीं ना कहीं खली की तो जरूर इन लोगों को, उसके बाद ईशान मलिंगा, तो इंजरी और इतना बड़ा टूर्नामेंट है कोई और भी इंजरी हो सकती है। वैसे तो मैं इनको बेस्ट विशेस करता हूँ कि इस तरीके से कुछ ना हो, बट ये हो सकता है और ये हर टीम की एक थ्रेड्स में आएगा। उसके बाद जो दूसरा थ्रेड्स है वो है कि ऑपोजिशन टारगेट वीकनेसेस। अब जैसे मैंने इनकी स्पिन बॉलिंग का नाम लिया कि इनकी स्पिन बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर है, तो वो चीज़ टारगेट करेगी ऑपोजिशन, मैंने तो खाली बता दिया। अब स्पिन बॉलिंग को टारगेट करेगी, ऊपर से टॉप ऑर्डर को आउट करने की टारगेट करेगी, और हर टीम के पास नए बॉलिंग के जो ऑप्शन है वो अच्छे हैं, तो वो चीज़ इनके एक थ्रेड्स के अंदर आता है। इनके लिए एक जो है कहना चाहिए कि इनके लिए एक धमकी भी है टीम्स की तरफ से कि हम लोग आपकी वीकनेस को टारगेट करेंगे। उसके बाद जो तीसरा वो है तीसरी जो थ्रेड है इनके लिए वो है कि प्रेशर सिचुएशंस। अब फिर मैंने वही बात की कि अगर प्रेशर मैच है और आपको मिसाल के तौर पे चेस करना है 180 160 चेस करना है, तो फिर वहाँ पे आप उस तरीके से फायर पावर दिखा के जाओगे तो फिर आपके लिए मसला हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होगा और कहीं आप लोग के जल्दी आउट हो जाते हैं तो सामने वाली टीम आपको प्रेशर में डाल सकती है, तो ये इनका एक थ्रेड है। तो जो आखिरी थ्रेड इनका है वो ये है कि स्ट्रॉन्ग कंपटीशन। देखिए मुंबई इंडियंस बहुत ही बैलेंस साइड है, आरसीबी भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, सही है। टीम आईपीएल के अंदर ये होता है कि हर टीम का कंपटीशन हाई होता है, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, आरसीबी, लखनऊ सुपर जायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स, हर टीम जो है टफ है। हर टीम अगर अपने बेस्ट पे खेल रही होगी तो आपके लिए उनको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या एसआरएच इस सीज़न प्लेऑफ्स में पहुंच पाएगी या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको इस तरह की डिटेल्ड एनालिसिस पसंद है और क्रिकेट को के अंदर आप जो है दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।